लिए हमारे साथ हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर। लेकिन जो महाराष्ट्र के जो नंबर आ रहे हैं 62,000 रिकॉर्ड बन रहा है, सेकेंड वेव, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अभी सिचुएशन तो थोड़ी चिंताजनक है क्योंकि हमारे केसेस दिन भर दिन बढ़ रहे हैं और जिस गति से बढ़ रहे हैं वो पहले वाली पीक से भी ज्यादा गति से बढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पे केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं और ये एक चिंता का विषय है क्योंकि अगर इसमें रोक नहीं लगाई गई तो ये केसेस जो हैं पिछले पीक से ज्यादा हो सकते हैं। और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कई कारण है, ट्रैवल का कारण है, लैक ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन पूरी तरह से नहीं हुई, इन सब चीजों से, और क्राउड्स बने जो कोविड जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स बन सकते थे, इन सारी चीजों से एकदम कई एरियाज में केसेस एक बढ़े हैं। और आस्ता आस्ता ये डर है कि वो फिर देश के और भाग में भी फैल सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया, आपको चुनावी भीड़ जो दिख रही है अलग अलग स्टेट्स में, उसका भी डर लगता है? भले ही आज रिजल्ट नहीं आ रहे हैं लेकिन 14-15 दिनों में ये आंकड़े फिर से बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, जो हम चुनावी भीड़ देखते हैं वहां पर भी कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, बहुत क्राउड रहता है, चिंता की बात है। और ये हो सकता है कि अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में केसेस एकदम इन एरियाज में भी बढ़े, और ऑलरेडी हमारे केसेस बढ़ रहे हैं तो ये और केसेस बढ़ेंगे तो फिर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ केयर वर्कर्स पे जो वैसे ही काफी हद तक कोविड फटीग पे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। डॉक्टर गुलेरिया, कुछ दिनों पहले आपका एक बयान आया था वैक्सीन को लेकर कि वो 8 महीने शायद इफेक्टिव रह सकता है। क्या है, मतलब क्या सारे वैक्सीन को लेके 8 महीने या 1 साल तक ही रहेगा और फिर से अलग साइकिल में फिर से वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी? तो इस पे 2-3 चीजें हैं। जो मैंने कहा था वो ये था कि अभी डेटा देखते हुए जो मॉडलिंग स्टडीज आई हैं उसमें यह है कि वैक्सीन कम से कम 8 महीने से 1 साल भर असरदार रहेंगी, हो सकता है उससे ज्यादा टाइम भी रहे। लेकिन इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो हम वायरस की बात कर रहे हैं, वायरस जो है वो इस दौरान बहुत ज्यादा म्यूटेट ना करे, क्योंकि अगर वायरस बहुत म्यूटेट करता है तो वायरस म्यूटेट करके एक मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश करता है जिसको हम कहते हैं इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, कि जो वैक्सीन इम्यूनिटी दे रही है उससे वो एस्केप करने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है। और अगर ऐसा होगा तो वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाएगी और फिर वैक्सीन की जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन है वो कम हो सकती है। इसीलिए हमें जो वैक्सीन के साथ साथ और चीजें करना बहुत जरूरी है। वैक्सीन एकमात्र रास्ता नहीं है जिससे हम कहें कि हम सिर्फ वैक्सीन लगाएंगे और कोविड खत्म हो जाएगा। वैक्सीन एक हमारा सपोर्टिंग वेपन है, लेकिन और भी कई चीजें हमें साथ साथ करनी पड़ेगी, और वो है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन बहुत जरूरी है। अगर घर में कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो हम पूरी तरह से टेस्टिंग, ट्रैकिंग करें कि उसके साथ कौन कौन संपर्क में आया है, वो अपने आप को क्वारंटाइन करें जब तक उनका टेस्ट नहीं होता या 2 हफ्ते नहीं होते। जो हम पहले चीजें कह रहे थे वो फिर से करना बहुत जरूरी है, और ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें लोग एकदम भूल गए हैं और इसलिए हमारे केसेस एकदम बढ़े जा रहे हैं। और जो चिंता का विषय वो ये है कि लोगों को इस बारे में कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल। आपसे एक हमारे पास वक्त कम है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि डबल, जैसे म्यूटेशंस की बात आपने की, डबल म्यूटेंट जो स्ट्रेन्स आए वो कितना डेंजरस हैं? लिथल, बेशक डेथ रेट में कन्वर्ट ना हो रहे हैं, वो कितना लिथल हैं? और होली है, होली में शुभकामनाएं दर्शकों को देने के साथ एहतियात बरतने की जरूरत है। तो पहला जो आपका सवाल था वो डबल म्यूटेंट का भी यही चिंता है कि जो डबल म्यूटेंट है वो स्पाइक प्रोटीन में 2 म्यूटेशन जो है वो साथ में 2 वेरिएंट से आके उसके कारण जो वायरस है वो ज्यादा फैल सकता है, इन्फेक्टिविटी उसकी बढ़ सकती है, और हो सकता है कि वैक्सीन की एफिकेसी भी कम हो। इसके लिए हमें और डेटा चाहिए ये देखने के लिए, डेटा देख के ही हम कह पाएंगे। इसलिए डबल म्यूटेशन के साथ सर्वेलेंस करना बहुत जरूरी है कि ये डबल म्यूटेंट अब आगे जाके क्या असर कर रहा है, केसेस ज्यादा कर रहा है या वैक्सीन की एफिकेसी कम कर रहा है। होली का त्योहार आ रहा है, सब लोगों को होली की शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमें होली जो है इस साल फिर से बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड ही करनी चाहिए, क्योंकि केसेस इतने बढ़ रहे हैं। और अगर हम अपने मोहल्ले में या लोकेलिटी में होली खुल के खेलना शुरू कर दें
तो ये वायरस एकदम फैल जाएगा और हमारे केसेस वहां पे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने परिवार के अंदर ही लिमिटेड जगह में ही होली खेलें, और इस साल जो भी आप होली कम खेलेंगे, अगले साल उसको डबल जोश से मनाएं। बिल्कुल, और होली के वक्त खासकर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से रंग और आपस में मिलजुल के मनाने वाला त्यौहार है, इसको एहतियात यहाँ पे बरतने की ज़रूरत होगी। वैक्सीन आ गई है, लेकिन जब तक आप लेते नहीं हैं, सुरक्षित नहीं है।